जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। जीवन का निर्माण कैसे हो? देखिए, दो बातें हैं जो हमारे जीवन का निर्माण करती हैं, बहुत सरल एवं सीधी स्वाभाविक। सबसे पहला जो जीवन का सबसे मुख्य भाग होता है वो होते हैं हमारे विचार। जैसे हमारे विचार होते हैं ठीक उसी प्रकार का हमारा जीवन बनता चला जाता है। केवल दो बातें बताऊंगा, दोनों ध्यान से सुन लीजिएगा। बस उसको आप फॉलो करेंगे तो जीवन निश्चित रूप से सुदृढ़ बनेगा। सबसे पहला क्या होता है? हमारे विचार। जिस प्रकार के विचार हमारे दिमाग में आते हैं। अच्छा देखिए, मेरे मन में क्या आया अभी कि मैं इस विषय पे बोलता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ ना। यदि मेरे मन में आता कि नहीं बोलूँगा तो शायद मैं कुछ और कर रहा होता। आपके मन में आया कि मैं इस वीडियो को सुनता हूँ, आपका मन इस वीडियो को सुना रहा है आपको। यदि आपका मन नहीं होता तो आप नहीं सुनते, और विचार आया तभी तो आपने इस पे क्लिक किया। यदि विचार ही नहीं आता, अब आपने मेरी वीडियो पे क्लिक किया, कुछ भ्रष्ट लोग होते हैं वो कुछ किसी अश्लील गंदी वीडियो पे क्लिक करते हैं, तो विचार ही है ना जो क्लिक करवा रहा है। तो हमारे जीवन का निर्माण कौन करता है? हमारे विचार। जिस प्रकार हमारे विचार होते हैं, और एक बात और बताऊंगा, हमारी संगति। जिस प्रकार के हमारे विचार होते हैं ठीक उसी प्रकार का हमारा पूर्णतः जीवन होने लग जाता है। सामान्य रूप से एक बहुत मोटा उदाहरण इससे समझेंगे, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। एक शांत स्थान जहाँ पे झरने गिर रहे हों, नदियाँ बह रही हों, चिड़िया चहचहा रही हो। कल्पना करके देखिए, एक सुंदर रमणीक स्थान जहाँ कोई ना हो, एकदम शांत, पर्वत पड़े हों, थोड़ा थोड़ा सा पानी बह रहा हो, चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आ रही हो, प्रकृति का सौंदर्य हो, ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवाएं बह रही हों। यदि ऐसे माहौल को पाश्चात्य के लोगों ने देखा, जब पाश्चात्य के लोगों ने देखा कि ऐसी जगह होती हैं, तो वो उन्होंने क्या सोचा कि ये जगह, या जो घटिया विचारधारा के लोग हैं, ये जगह तो उल्टे सीधे काम करने के लिए बहुत अच्छी है। मौज मस्तियाँ, गुलछर्रे उड़ाने के लिए, सेक्स करने के लिए, भोग करने के लिए, इन चीज़ों के लिए तो जगह बहुत उत्तम है। उन लोगों ने क्या सोचा कि ये जगह तो इस काम के लिए बढ़िया, बियर पीने के लिए, दारू पीने के लिए, ड्रग्स लेने के लिए कितनी सुंदर जगह है ये। अब वहीं किसी उत्तम विचार वाले ने, किसी अच्छे विचार वाले ने, किसी धर्मात्मा ने, जो हमारी वीडियोस देखता है या हम लोगों से ऐसे माहौल में जुड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति है, यदि ऐसे माहौल को देखेगा वो कि प्रकृति का नज़ारा हो, जहाँ पेड़ पौधे हों, चिड़िया चहचहा रही हो, झरने गिर रहे हो, वो क्या सोचेगा? यार ये तो साधना की कितनी बढ़िया जगह है, इससे अच्छी साधना तो कहीं हो ही नहीं सकती है ना? इससे अच्छी साधना कहाँ हो सकती है? विचार एक ही, मतलब देखिए, स्थान एक ही है लेकिन विचार भिन्न भिन्न हो गए नहीं। स्थान क्या था कि एक व्यक्ति ने उसी झरने को, नदियों को, झीलों को देखा और क्या कहा कि ये भोग के लिए, बियर पीने के लिए, दारू पीने के लिए, ड्रग्स लेने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। और उसी झील को, उसी नदी को, उसी सुनसान जगह को जहाँ पे चिड़ियों की चहचहाहट हो, जहाँ पे हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो, उसी को एक आध्यात्मिक आदमी ने, एक धर्मात्मा आदमी ने, एक सज्जन आदमी ने देखा तो क्या कहा कि ये तो जगह साधना भक्ति के लिए बहुत अच्छी जगह है। स्थान एक ही है लेकिन विचार भिन्न भिन्न है नहीं। तो विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं, आपने देखा कि ये जगह भोग के लिए बढ़िया है, किसी साधक ने, किसी विचारधारा, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति ने सोचा कि ये जगह तो साधना के लिए अच्छी है। जैसे हमारे विचार होते हैं ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन का सृजन होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन का निर्माण होता है। यदि हम अपने जीवन में उत्तम गुणों को, उत्तम विचारों को धारण करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन उत्तम बनेगा। आप विचारों को सही कर लीजिए, जीवन सुधारने की गारंटी हमारी है जी। लेकिन आप तो विचारों को नहीं साध पा रहे हैं। आप कहते हैं साहब मन ने ये करा दिया। अरे मन तुम्हारे पास, हाथ तुम्हारे पास, आंखें तुम मन करा कैसे दिया? तुम क्या कर रहे थे जब मन ने वो काम करा दिया? क्या कर रहे तुम? तो मन अपने आप करा रहा है सब कुछ, आपका पूर्णतः सब पूरा सहयोग है। जब भी हमारे दिमाग में कोई घृणित काम करने की बात आती है तब हमारे जीवन की एक अंदर से एक आवाज़ आती है कि बेटा ये मत कर, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, ये समाज के, मर्यादा के, परिवार के खिलाफ है। लेकिन फिर भी क्या आप वो बात सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। कोई भी गलत काम करने से पहले क्या आपके अंदर भय नहीं आता? वो भय परमात्मा पैदा करता है। क्या आप उस परमात्मा की बात को सुनते हैं? एक चोर या एक कोई भी, आपको भी कोई घटिया काम करने जाइए, आपके अंदर एक आवाज़ आती है कि ये काम ठीक नहीं, इसको मत करिए। क्या आप वहाँ पे रुकते हैं?
क्या आप अपने अंदर से, भीतर से उठने वाली आवाज को सुनते हैं? यदि आप नहीं सुनेंगे तो जीवन में इसी तरीके से पिटते रहेंगे। मन तो चंचल है, मन तो कुछ भी करवाएगा। आप ये कैसे कह देते हैं कि मन ने करवा दिया? आप क्या कर रहे थे उस समय? आपका होश कहाँ था? क्या विचार कर रहे थे आप उस समय? आपकी पूर्णतः जिम्मेदारी बनती है। ये बहाना नहीं चलेगा कि मन ने करवा दिया। अब मेरी बातें सुनकर के मन नहीं कह रहा कि अब सारे काम अच्छे अच्छे करूंगा, फिर काय को मन बदल जाता है। यही बात रखा करो ना दृढ़, जब मन कर रहा है सब हर काम के लिए। तो सुंदर विचारों को बनाइए। सुंदर विचार सुंदर जीवन का निर्माण करते हैं। एक अपनी सुंदर संगति रखिए। ऋषि कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं, समान गुणों विश्लेषु सख्यम, समान गुणों वाले लोगों में मित्रता होती है। आपका जीवन जैसा है, आपके यार दोस्त जैसे हैं, ठीक उसी प्रकार मिलता जुलता आपका जीवन होगा। क्योंकि कहते हैं कि समान गुणों विश्लेषु सख्यम, समान गुणों में मित्रता होती है। हम कुछ न कुछ अपने मित्र में ऐसा देखते हैं जो हमारे अंदर भी है। वो देख करके हम उससे प्रभावित होते हैं और मित्रता का हाथ बढ़ा लेते हैं। वेलकम टू यू। ठीक है, तो हमारी संगति जिनसे होगी, अगर हम गलत संगति में हैं तो निश्चित रूप से देखिए, आप कितने भी सज्जन हो, एक न एक दिन तो आपको गड्ढा में ढकेलेगा ही, गारंटी दे रहा हूँ। हुआ है कई लोगों के साथ, रोते गाते आए हैं कि बड़ी गहरी दोस्ती थी, ऐसी चोट लगी है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ऐसा होगा। गलत आदमी दिखे तुरंत छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। चाहे घर में, परिवार में, समाज में गलत आदमी, यदि आपने किसी गलत आदमी को बढ़ावा दिया या किसी गलत आदमी का साथ दिया तो पहली बात तो आपने पाप किया, और दूसरी बात, कितना भी बच लीजिए वो आपको पीटेगा, कभी न कभी घसीटेगा जरूर। यदि गलत आदमी दिखाई दे रहा तुरंत दूर भागो। जब आपने ऐसा करना प्रारंभ कर दिया ना, मैंने देखा है कि दोस्त बड़ा अच्छा है, वो पहले दोनों बड़ी मित्रता है, लेकिन एक दुष्ट है। अंत में आते आते कईयों दोस्तों ने, तो मैंने दोस्तों को गोली मारते हुए देखा है, खाली धन वैभव के चक्कर में, जो दुष्ट होते हैं। तो यदि दुष्ट व्यक्ति आपके साथ है, सज्जन व्यक्ति है, यदि एक बार को कुछ हो भी जाता है तो आप उसको बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन दुष्ट व्यक्ति से तुरंत भागिए। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा, तुरंत दूरी बनाइए। आपके स्कूल में पढ़ने वाला, आपके बिजनेस में रहने वाला, आपके परिवार में रहने वाला, परिवार के लोगों से भी दूरी बनाइए। पता नहीं कब कौन आके कहां से कैसे विचार डाल दे, कहां से जीवन का पतन होना शुरू हो जाए, पता नहीं चलता है। अच्छे अच्छे जीवन बर्बाद होते हैं, देखे हैं मैंने। इसलिए जीवन में क्या करना है, एक उत्तम विचार लाने हैं जिससे जीवन उत्तम बने, और एक उत्तम संगति होगी जिससे जीवन की उत्कृष्टता और महानो अच्छे लोग मिलेंगे, तो अच्छे प्रकार से हमारे कार्य भी आगे बढ़ेंगे। इन दो बातों को याद रखिए, जीवन बहुत सुंदर बनेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।